हेलो गाइस, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेजर थर्ड का पेपर है ना, बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे। तो आप लोगों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं ये आपका सिलेबस था, मुझे बच्चे ने भेज दिया था। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए यूनिट वाइज। आप देख सकते हो ये आपका सिलेबस है। अगर किसी बच्चे को सिलेबस नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ किस टाइप के क्वेश्चन हैं। आप इन क्वेश्चन को ही पढ़ के चले जाना आपके एग्जाम के लिए। आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों लैंग्वेज में है। यूनिट 1 है आपकी ओरिजिन एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की उत्पत्ति एवं प्रमुख विशेषताएं। इससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज में। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में संवैधानिक विकास का वर्णन कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के गठन, इतिहास एवं उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एक बार इन क्वेश्चन को पढ़ के जरूर जाएं, आपको एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है एमपी के सारे बच्चे इन क्वेश्चन को पढ़ के जा सकते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बली ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। आपकी टोटल 5 यूनिट है तो मैं 5 यूनिट के क्वेश्चंस बताऊंगी। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व बताइए। सेवेंथ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया समझाइए। एट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन नॉलेज एंड कल्चर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय ज्ञान एवं संस्कृति का संविधान पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। फिर आपकी यूनिट सेकेंड है जो कि है लेजिस्लेचर, ठीक है, व्यवस्थापिका, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो बन सकता है यूनिट सेकंड से डिफरेंशिएट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा में अंतर लिखिए। थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य बताइए। फोर्थ क्वेश्चन जो बन सकता है यूनिट सेकंड से डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद की विधायी प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की संरचना एवं कार्य लिखिए। यूनिट 3 जो कि है आपकी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, उससे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की भूमिका एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद की संरचना एवं कार्य लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है आपकी यूनिट थर्ड का एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कस द रोल एंड पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की भूमिका एवं शक्तियां लिखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री परिषद की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यूनिट 4 है आपकी जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक निकाय। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की संरचना एवं क्षेत्र अधिकारी का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड, इसको थोड़ा पढ़ने में ना अटक रही हूँ मैं तो इसको नहीं पढ़ रही हूँ, ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय की संरचना एवं क्षेत्र अधिकार बताइए, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस द फंक्शन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य लिखिए।
5th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य बताइए। 6th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य लिखिए। क्वेश्चन रिपीट है क्या। 7th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन कीजिए। आपकी यूनिट 5 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, शक्तियों का विभाजन। इससे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक्सप्लेन द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है, केंद्र एवं राज्य के विधायी संबंधों का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, केंद्र एवं राज्य के प्रशासकीय संबंधों की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंधों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको क्या पढ़ेंगे हिंदी में, संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, बे संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 6th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस थे यूनिट वाइज, 5 आपकी टोटल यूनिट थी। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए कि ये तो आपको मस्ट पढ़ के जाना ही है आपके एग्जाम से पहले, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जैसे पहला है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बली, प्रस्तावना का महत्व। थर्ड मतलब पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की भूमिका। नेक्स्ट है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, संसद की संरचना एवं कार्य। नेक्स्ट है पावर्स ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। नेक्स्ट है जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए चार्ट दिए हैं, मतलब जो भी 5 यूनिट थी उनके ये वाले सारे क्वेश्चन तो आप जरूर पढ़ के जाएं, है ना। साथ ही में आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब चैनल है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे कमेंट करके बता सकते हो नेक्स्ट आपको आपके मेजर के पास सेकंड थर्ड हो गए तो आपको माइनर के चाहिए होंगे, तो माइनर में आपका क्या सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए वो आप कमेंट करके बता देना मुझे। साथ में टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मांगते हो ना आप कहाँ है, तो ये है इसका लिंक, यूट्यूब चैनल है, वहीं पे ही मैंने लिंक डाल रखा है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को। अगर आप BU यूनिवर्सिटी के तो BU का ज्वाइन कर लेना, वरना किसी और यूनिवर्सिटी से वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज के डाल रखे हैं तो वो ज्वाइन कर लेना। अगर किसी भी इनमें से किसी यूनिवर्सिटी से नहीं हो तो कॉमन यूनिवर्सिटी का ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना। दिखा रखे हैं मैंने, मेजर माइनर के पेपर्स अवेलेबल हैं सारी यूनिवर्सिटीज के मेरे पास, तो आप मेरे से ले लेना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।